हेलो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आपको सबसे पहली हेडिंग है भाषा। भाषा को हम इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगला, मराठी, तमिल, अंग्रेजी आदि। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। भाषा की परिभाषा मैं आपको समझाती हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, मतलब या दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझ लेता है। अगर हमारे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है तभी तो हम समझ पाते हैं वो क्या बोल रहा है, किस भाषा को बोला है, हिंदी भाषा को। और हम बंगाल में जाते हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं बंगाली भाषा। इसीलिए हम भाषा के द्वारा ही एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया है, आज दीपू की परीक्षा परिणाम निकला है। उसने माँ से कहा, माँ मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ, देखो मुझे यह इनाम भी मिला है। शाबाश बेटा, माँ ने उसे प्यार किया और आशीर्वाद दिया। मेरा बेटा आगे भी ऐसे ही नंबर लाता रहे। माँ, मैं पिताजी को पत्र लिखकर यह समाचार दे दूँ? दीपू ने माँ से पूछा। हाँ बेटा, ज़रूर लिखो, तुम्हारे पिताजी भी यह समाचार सुनकर बहुत खुश होंगे, माँ ने जवाब दिया। दीपू ने अपने पिताजी को पत्र लिखा और पत्र में उनसे सारी बातें लिख दी। पत्र पढ़कर दीपू के पिता बहुत खुश हुए। उन्हें जानकारी मिली कि उनका पुत्र दीपू अपनी कक्षा में प्रथम आया है। पिछले पृष्ठ जो पहले वाले पेज था उसमें दिखाया गया था। हमने देखा कि वाक्यों की सहायता से हमें तरह तरह की जानकारी मिली, जैसे बच्चे का परीक्षा परिणाम निकलना, उसका कक्षा में प्रथम आना, उसे इनाम मिलना, माँ का प्यार करना तथा आशीर्वाद देना, बच्चे द्वारा पिता को पत्र लिखना, पत्र पाकर पिता का खुश होना आदि। यह जानकारी हमें जिस माध्यम से मिली उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए या तो हम बातचीत करते हैं या फिर वह बात लिखकर बताते हैं। जैसे दीपू ने अपने प्रथम आने की बात अपनी माँ को कैसे बताई? बोलकर। दीपू की माँ ने उसकी बात कैसे समझी? सुनकर। दीपू ने प्रथम आने का समाचार अपने पिताजी तक कैसे पहुँचाया? लिखकर। पिता ने दीपू की बात कैसे समझी? पढ़कर। जब हम सुनकर या पढ़कर दूसरे की बात समझते और बोलकर या लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं तो इसी को भाषा कहते हैं। 4-6 महीने का छोटा बच्चा हमारी तरह बोल नहीं पाता। जब उसे भूख लगती है तो वह रोकर अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। इसी तरह पशु पक्षी भी अपनी अपनी बोलियों में अपनी बात कहते हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। मतलब हम अपनी भाषा बोलकर भी समझा सकते हैं और लिखकर भी समझा सकते हैं। भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं जो मैंने आपको बताई थी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगला, मराठी, तमिल, अंग्रेजी आदि। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दूसरी हेडिंग है व्याकरण। केरल का निवासी। व्याकरण क्या होता है बच्चों? व्याकरण को हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। मतलब जो शास्त्र व्याकरण की परिभाषा है, जो शास्त्र भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो ये एक सेंटेंस सही है। बोलने में इसमें राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें ये सेंटेंस सही है। और इसका गलत क्या होगा? राम अच्छा लड़का है।
और इसमें एक चीज़ ये भी दिखाई गई है, केरल का निवासी रोहित अभी हिंदी सीख रहा है और उसने कुत्ते पर 3 वाक्य लिखे। कुत्ता एक स्वामी भगत पशु है, वह मेरे घर की रखवाली करता है। कुत्ता रोटी खाता है और दूध पीता है। रोहित ने इन वाक्यों में हिंदी व्याकरण का ज्ञान न होने से गलतियां कर दी। शुद्ध वाक्य निम्न प्रकार होंगे। कुत्ता एक स्वामी भक्त पशु है, वह मेरे घर की रखवाली करता है। कुत्ता रोटी खाता है और दूध पीता है। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी के लिए व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार आप इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ाया है, आपको इसको रीड करना है। धन्यवाद।